नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा, जिन्हें आज करोड़ों भक्त पूजते हैं, उनका सिर आखिर क्यों कटा था? इसके पीछे कोई श्राप था या कोई बलिदान था या फिर भगवान श्री कृष्ण की कोई दिव्य लीला? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा की पूरी रहस्यमयी कहानी, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बड़बड़िक कौन थे? खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम बड़बड़िक था। बड़बड़िक महाबली भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे संसार को नष्ट करने या बचाने की क्षमता रखते थे। इसी कारण बड़बड़िक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बड़बड़िक का वचन: जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बड़बड़िक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनकी माता ने कहा था कि जहाँ भी अन्याय होगा, तुम उसी पक्ष की सहायता करना। बड़बड़िक ने यह वचन स्वीकार कर लिया, लेकिन यही वचन आगे चलकर उनके सिर कटने का कारण बना। श्री कृष्ण ने क्यों रोका? जब भगवान श्री कृष्ण को बड़बड़िक की अद्भुत शक्ति और उनके वचन के बारे में पता चला, तो वे चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बड़बड़िक युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई पक्ष कमजोर होता, बड़बड़िक उसका साथ देने लगते। फिर दूसरा पक्ष कमजोर होता तो वे उसकी सहायता करते। ऐसा करते करते अंत में दोनों सेनाओं का विनाश हो सकता था। श्री कृष्ण की परीक्षा: भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बड़बड़िक के पास पहुँचे। उन्होंने बड़बड़िक से पूछा, तुम 3 बाणों से क्या कर सकते हो? बड़बड़िक ने उत्तर दिया, एक बाण शत्रुओं को चिंतित कर देगा, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर देगा और तीसरा बाण सभी चिंतित शत्रुओं का नाश कर देगा। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा देने के लिए एक पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया। बड़बड़िक ने एक बाण चलाया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को चिंतित कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा, जिससे पता चला कि वे छिपे हुए पत्ते को भी पहचान चुका था। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बड़बड़िक की शक्ति असाधारण है। सिर का दान। इसके बाद श्री कृष्ण ने बड़बड़िक से दान मांगा। बड़बड़िक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया। कुछ क्षण के लिए बड़बड़िक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने पूछा, आप मेरा सिर ही क्यों मांग रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक
स्वरूप दिखाया और पूरी बात बताई। धर्म की रक्षा और महाभारत की संतुलन के लिए यह आवश्यक था। बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। क्या सिर आधा कटा था? लोक कथाओं और कई जगहों पर कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा का सिर आधा कटा था, लेकिन मुख्य पौराणिक कथा के अनुसार बर्बरिक ने अपना पूरा सिर दान किया था। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उसे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। इसलिए आधा सिर कटना अधिकतर लोक कथाओं और क्षेत्रीय मान्यताओं में सुनने को मिलता है, जबकि प्रमुख कथा में सिर का पूर्ण दान बताया गया है। युद्ध के बाद क्या हुआ? महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसने दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका उत्तर बर्बरिक का सिर देगा, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरिक ने सिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को कार्य करते देखा। उन्होंने बताया कि वास्तविक विजय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुई थी। खाटू श्याम नाम कैसे मिला? बर्बरिक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से बर्बरिक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का सिर कटना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह त्याग, वचन पालन, धर्म रक्षा और भगवान के प्रति समर्पण और अद्भुत उदाहरण है। इसी महान बलिदान के कारण आज भी करोड़ों भक्त उन्हें शीश के दानी के नाम से याद करते हैं। अगर आपको खाटू श्याम बाबा की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय